ताला ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो इनेलो प्रदर्शन करेगी। और इसी बीच सीएम नायब सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा है साथियों। जब आप सरयू नदी के तट पर खड़े होंगे और जब आप हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करेंगे साथियों, और जब आप उस भव्य श्री राम के मंदिर के दहलीज को छुएंगे तो आपको उस ऊर्जा का अनुभव होगा जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है। साथियों, हरियाणा सरकार ने तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे के साथ एक एमओयू साइन किया है। उसके बाद आज ये पहली ट्रेन 7 जिलों के हमारे 700 बुजुर्ग को अयोध्या धाम भेजने का आज ये पहला हमारा प्रयास है। साथियों, इस यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन में खान पान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसमें किए गए हैं। अंबाला का यह रेलवे स्टेशन आज एक महान यात्रा का साक्षी बन रहा है। मैं रेलवे विभाग और उन सभी अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विशेष प्रबंधों को सुनिश्चित किया है। साथियों, हमारे श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसकी व्यवस्था हमारे रेलवे विभाग के अधिकारियों ने की है। आदरणीय मेरे सम्मानित बुजुर्ग और श्रद्धालुगण, हमारा मानना है कि जब एक बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाता है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद लेकर के आता है। साथियों, हमारी सरकार का यह संकल्प है कि हमारे बुजुर्ग और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं ऐसे वर्ग के श्रद्धालुओं को धन के अभाव के कारण वो तीर्थ यात्रा न कर सकें, इस उद्देश्य से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत ये की है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज की यह ट्रेन उसी वायदे और विश्वास का ये प्रतीक है। जब मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने अयोध्या धाम के लिए, क्योंकि आज ये पहली ट्रेन हरियाणा से अयोध्या धाम भगवान श्री राम के वो जन्मभूमि को जा रही है। अभी कल ही रामनवमी का पर्व पूरे देश और विश्व में फैले हुए भगवान श्री राम के अनुयायियों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया है और हम सब का सौभाग्य है कि आज रामनवमी के ठीक अगले दिन हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी श्रद्धालुगण भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में आज यहां से जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले भी हमने हरियाणा से अलग अलग जिलों से कैथल हो, करनाल हो, अंबाला हो, जींद हो, वहां से अयोध्या धाम के लिए बसों से भी भेजने का हमने कार्य किया है।
और आज वह ऐतिहासिक पल हमारी आंखों के सामने घूम रहा है, जब 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य पूजन, वहां पर उस भव्य समारोह, भव्य पूजन में भाग लिया था। विश्व भर में हमारे करोड़ों राम भक्तों की तरह मैं आप सबको भी उसी दिन और गर्व और गौरव का हम सब अनुभव कर रहे हैं। साथियों, अयोध्या जैसे तीर्थ भारतीय संस्कृति के ये जीवन के दर्शन और ऊर्जा के स्रोत हैं। साथियों, हमारी संस्कृति इन्हीं तीर्थों की कृपा, आशीर्वाद और इनके प्रति हमारी श्रद्धा की से समृद्धि हुई है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि इससे पहले हमने अनेक तीर्थों के दर्शन के लिए भी वित्तीय सहायता वो देने का काम हमारी हरियाणा सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर कर रहे हैं। साथियों, अयोध्या जैसे तीर्थ हम सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता की पालक रही मां सिंधु के दर्शन के लिए हमने स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना वो भी चलाई हुई है। इसके तहत हमने 10,000 रुपए प्रति यात्री, अधिकतम 50 यात्रियों तक वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के तहत 50,000 रुपए प्रति तीर्थ यात्री और इसके लिए भी अधिकतम हमने 50 यात्री तक वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत हमने श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़, श्री नानक साहिब और श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब जाने वाले हमारे प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को 6,000 रुपए प्रति तीर्थ यात्री वित्तीय सहायता ये दी जाती है। साथियों, मैं सभी यात्रियों को ये आग्रह भी करता हूं कि जब आप अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करें तो आप अपने परिवार के साथ साथ हरियाणा की खुशहाली, शांति और समृद्धि के लिए भी आप प्रार्थना करें, ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। साथियों, हमारे किसान समृद्ध हों, हमारे युवा प्रगतिशील हों और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित और सशक्त बने, यही हमारा संकल्प है। आदरणीय बुजुर्गों, यह ट्रेन केवल यात्रियों को लेकर के नहीं जा रही है, बल्कि हरियाणा की श्रद्धा और भक्ति को अयोध्या तक पहुंचाने का एक सेतु के रूप में ये काम कर रही है। साथियों, रामलला के दर्शन कर जब आप वापस लौटेंगे तो आपके चेहरे की वह मुस्कान और संतोष ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को इस मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री राम आपकी यात्रा को सुगम और फलदायी बनाए, ऐसी भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक और घोषणा करता हूं कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एक ट्रेन
नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए, उस पवित्र भूमि के लिए वो रवाना होगी, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अंबाला से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सैनी ने जनता को संबोधित किया और उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की आज शुरुआत यहां पर की है और सभी यात्रियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि मंदिर जाने से ऊर्जा का अनुभव होगा और इसके लिए मैं सभी यात्रियों को धन्यवाद देता हूं। रेलवे विभाग का भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि श्रद्धालुओं को इस दौरान और इस यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये मंच की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रेन की टिकट है वो सीएम नायब सैनी यहां पर जो यात्री हैं उन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि रेलवे विभाग का भी धन्यवाद देता हूं और ये श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सुविधा है, उन्हें किसी तरह की इस यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का आज शुभारंभ हुआ है अंबाला से, जहां सीएम नायब सैनी ने सभी तीर्थयात्रियों को और अंबाला की जनता को उन्होंने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर जाने से ऊर्जा का अनुभव होगा और किसी भी तीर्थयात्री को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें अंबाला से आपको दिखा रहे हैं और अभी कुछ देर पहले सीएम नायब सैनी सभी तीर्थयात्री और अंबाला की जनता को संबोधित भी कर रहे थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंबाला से, जहां सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया है। मंदिर जाने से ऊर्जा का अनुभव होगा, ये कहना है सीएम नायब सैनी का। रेलवे विभाग को धन्यवाद देता हूं, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है, सीएम नायब सैनी ने कहा है। साथ ही उन्होंने जानकारी भी दी है इस यात्रा को लेकर। मंदिर जाने से ऊर्जा का अनुभव होगा और तीर्थयात्रियों को परेशानी नहीं होगी। तीर्थयात्रियों को भी उन्होंने यहाँ पे संबोधित किया और रेलवे विभाग को धन्यवाद भी देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें रेलवे विभाग का भी बड़ा योगदान है, जो इस यात्रा को सकुशल बनाएंगे। बुजुर्गों के लिए ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और अयोध्या के लिए पहली ट्रेन रवाना हो रही है। बुजुर्ग श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं। अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए वित्तीय सहायता भी की गई है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है और सभी श्रद्धालुओं को हम ये यात्रा करवाएंगे, ये तीर्थ यात्रा करवाएंगे ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इस पूरे यात्रा के दौरान। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां इनेलो प्रतिनिधिमंडल से राज्यपाल ने मुलाकात की है। अभय चौटाला के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। फसल खरीद के मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की गई है और मुलाकात के बाद अभय चौटाला का बयान सामने आया है। राज्यपाल का आश्वासन है कि मांग पर सरकार से बातचीत करेंगे। खरीद शुरू नहीं